हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टरी स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं? आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और आपने देखा होगा अभी आगे ब्लॉग में कि मैंने अभी बाहर का व्यू, जो मेरे घर के बाहर बैकग्राउंड घर के बाहर का जो ग्राउंड में ये पेड़ पौधा लगे हुए हैं, बस उसी का ये मैंने व्यू लिया था थोड़ा सा सुबह सुबह। और इतनी आज ठंड है ना फ्रेंड्स की क्या ही बताऊँ। आज मैंने सुबह बस थोड़ा सा गई बाहर तो बस ले लिया, क्योंकि आज बाहर निकलने का रूम से मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी ठंड में रूम के बाहर निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और अभी बिहार में बहुत ज़्यादा भी ठंड कर रहा है, जो कि अभी धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। इतना कोहरा हो रहा है ना, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि बिल्कुल अब स्नान करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। और ये है ना, कितनी ठंड में कुछ काम ही नहीं किया जाता। एक तो मतलब बिछावन पर से उठने का ही मन नहीं करता है, और खाना वाना बनाना ये सब तो अलग ही है। मतलब किचन में जाने का ही मन नहीं करता। और पानी इतनी ठंड रहती है ना टैंकी की, क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत ही ठंड पानी है। और मैंने अभी नाश्ता वाश्ता खाना बनाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए सुबह सुबह में। और अभी मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ। और ठंड में ना फ्रेंड्स कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और पढ़ाई भी मतलब बिछावन के अंदर ऐसा मतलब लगता नहीं कि मतलब कितने भी आप स्वेटर और कितने भी आप कंबल ओढ़ लीजिए, फिर भी मतलब पैर ऐसे ठंड के मारे पैर तो गर्म ही नहीं होता है। और इतनी ज़्यादा मतलब 1-2 घंटे के बाद कंबल में रहने के बाद जाकर पैर में थोड़ी गर्म होती है। और फिर भी इसी दौरान फिर भी हम लोग पढ़ाई अपना कर रहे हैं, क्योंकि ठंड हो या गर्मी पढ़ाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और अभी मैं मैथ्स का क्लास देख रही थी, जो कि सचिन एकेडमी पर वो मतलब 2024 में ही मतलब लिए थे सर। तो उसका मतलब रिकॉर्डेड यूट्यूब पर था, तो हम उसी से भी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें मतलब क्वेश्चंस सब बहुत अच्छे से समझ में भी आते हैं। और आप लोग कहाँ से करते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैथ्स और साइंस जिसका सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऊपर से सीटीपी तो और भी ज़्यादा मतलब हार्ड रहता है। फिर भी क्या ही करूँ, इसके बिना सीटेड के तो कोई हो ही नहीं सकती है कोई भी एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एक कंपटीशन के लिए आपको सीटेड टीचिंग के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। और कभी कभी ना फ्रेंड्स पढ़ाई करते करते डिमोटिवेट हो जाती हूँ। कभी लगता है कि मतलब पढ़ाई छोड़ ही दूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब सर पे हर एक काम का घर का काम का, बच्चे का, हर एक चीज़ की मतलब एक ऐसी जिम्मेदारियों में फंस गई हूँ कि क्या ही बताऊँ। पर कोई नहीं, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियों के साथ आपको क्यों नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर आपको आगे की पढ़ाई अगर जारी रखनी है और मतलब आगे का भविष्य को अच्छा मतलब करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी सब कुछ अच्छी हो पाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना पहले का ही जीवन अच्छा था, जो कि मतलब कोई भी जिम्मेवारी नहीं थी, और मतलब कोई भी चीज़ का मतलब सर पे लोड नहीं था कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और मतलब अपनी पढ़ाई बस करनी है, स्कूल ट्यूशन जाना है, बस वापस घर में फिर आकर के फिर से पढ़ाई करनी है। काश वो दिन पहले की तरह मतलब अभी हो पाता, पर अभी अब वो समय वापस लौट कर नहीं आएगा। और अभी मतलब जितना हम लोगों के पास समय है, उसी समय के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब समय तो पहले वाले समय नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम अब हाउस वाइफ हो चुके हैं और घर के काम भी करने पड़ेंगे, और मतलब बच्चे को भी देखना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो
इसी सब से थोड़ी मतलब डिस्टर्ब हुए रहती हूँ कि मतलब क्या मतलब लाइफ था पहले और क्या अभी हो गया है। बिल्कुल भी मतलब इतनी जल्दी चेंज हो जाती है ना लाइफ फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ। और मुझे तो कुछ इतनी जल्दी सब कुछ मतलब मेरे साथ बहुत जल्दी शादी वादी बहुत जल्द हो चुकी थी। और मेरे पास सोचने का कुछ मतलब उस टाइम मतलब कुछ सोचने का दिमाग ही काम नहीं करता था कि हाँ अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से अब जा कर के मतलब थोड़ी मैच्योर अब जा कर के हुई हूँ, क्योंकि उस टाइम पर उतना मैच्योरिटी नहीं था जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी। और उस टाइम पे बस पढ़ाई का ही बस जुनून था कि बस मुझे पढ़ाई करनी है और जॉब लेना है। पर उसके बाद मेरी इसी बीच शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद और शादी हो चुकी तो इसी बीच पे मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता था कि अब क्या करें क्या नहीं करें। ग्रेजुएशन मतलब होने के बाद मैंने 1 ईयर गैप भी लिया था, क्योंकि मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और मैंने मतलब 2 साल का मैंने गैप लिया। फिर मतलब 3 साल का गैप लिया, क्योंकि 2024 मैंने बीएड का एडमिशन लिया था। उस बीच में मैंने कुछ भी पढ़ाई मतलब 3 साल इस तरह से मेरी पढ़ाई छूट गई ना कि मतलब जैसे लग रहा था अब मैं पढ़ाई दोबारा कर ही नहीं पाऊँगी। फिर मतलब सोचते सोचते एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं, अब मैंने फिर ठान लिया कि नहीं मुझे अब बीएड करना है। बीएड करके और टीचिंग लाइन में मैं जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने अपना बीएड कंप्लीट भी किया और बीएड में मैंने अच्छे मार्क्स से मैंने कंप्लीट किया है। 80% आया है उसमें। और उस बीच मैंने सीडीपी मतलब सीटेट की कुछ मैंने नोटिफिकेशन भी मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, मैंने तैयारी भी नहीं की थी। तो अब जा कर के ये हो रहा है कि ना कि इसकी तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैंने 2022 से मैं अगर स्टार्ट करती अपने सेटेट की पढ़ाई तो मेरी अभी तक मैं कंप्लीट हो पाती, पर मेरी नहीं हो पाई। कोई नहीं, अब देखती हूँ कितने दिन में कंप्लीट। इस बार तो क्वालिफाई करना ही है। और अभी देख सकते हैं मेरी पढ़ाई फर्स्ट लॉट पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मैं एग्ज़ाम की पढ़ाई करने बैठ चुकी हूँ, जो कि इसमें मैं अभी मतलब सचिन सर का जो मतलब कठिन शब्द बताए हुए थे वही मैं कर रही थी और उसको मैं नोट भी कर रही थी, क्योंकि ये शब्द सब ऐसे हैं ना कि मतलब इसको जब तक 2 बार 3 बार आप नहीं इसको समझ के इसको अथी कर पाएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। और मैंने वो क्लास ख़त्म करने के बाद मैं अब संस्कृत का लाइव क्लासेस हो रहा था, जो कि शाम को 6 बजे मैं वही लाइव क्लासेस कर रही थी। और उसका भी कठिन शब्द के ऊपर मैं मतलब जो जो डिस्कस कर रही थी वही मैं उसको भी मैं नोट कर रही थी। तो फिर मैं अपना अभी निकाल रही हूँ कॉपी में, फिर अभी नोट करूँगी। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी बेटी भी पढ़ाई करने बैठ चुकी है और वो मतलब मुझे डिस्टर्ब बार बार कर रही थी, ये बताओ वो बताओ। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उसके पीछे मतलब आप नहीं मतलब बैठिए तो फिर वो बोर जैसे हो जाते हैं। और मुझे वो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर भी मैं उसको बता रही थी उसके मतलब होमवर्क में जो जो मैं उसके ऐसे लिखने के लिए मैं दे दी थी, क्योंकि बच्चे इतने बदमाश हो चुके हैं ना कि दिन भर बस फ़ोन में ही लगे रहते हैं। और अभी मैं ठंड के कारण मैं अभी उसे स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड कर दी है। तो इस वजह से अभी स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है। तो इसलिए मैंने उसको लिखने के लिए दिया था, तो वो बार बार मुझे ही डिस्टर्ब कर रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। देख सकते हैं अभी मैंने अपना मतलब कठिन शब्द लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी तक मैंने 4 ही लिखा है, क्योंकि बीच बीच में मैं डिस्टर्ब भी कर रही है तो इस वजह से नहीं लिख पा रहे थे। और अभी देख सकते हैं मैम मतलब ये बहुत अच्छे से ये समझ में आता है। संस्कृत का मैम मतलब पढ़ाती है। तो मैंने मतलब 2024 में मैंने देखा था इनका, पर मैं उतने अच्छे से पता नहीं समझ में नहीं आ पा रही थी उस टाइम। अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में भी आता है।
तो आज मेरी दिन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।